एक तरफ देश में हर रोज कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में जिस तरह से रैली में भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसे देखते हुए लगता है कि कोरोना ने इन राज्यों से अभी दूरी बना रखी है। यही वजह है कि यहाँ कोरोना के नियमों का पालन करना तो दूर, कोई भी मास्क तक लगाता हुआ नहीं दिख रहा। ना ही नेता किसी को मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। जिस स्पीड में कोरोना के नए मामले आ रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा तेजी से फैल रही है। लेकिन कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ते इस केस के बीच राजनीति अपने चरम पर है। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव है और चुनावी रैलियों में मच रहे शोर में कोरोना का नामो निशान तक नहीं। ना मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही कोरोना गाइडलाइन के नियमों का कोई पालन। जी हाँ, इसे कोरोना का जाना नहीं बल्कि चुनाव का आना कहेंगे। यहाँ ना तो कोरोना है और ना ही कोरोना की जात। चुनावी रैली में पहुंची इस भीड़ को देखिए। ना मुंह पर मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग। जहां तक आपकी नजर जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही दिखाई देगी। इस भीड़ के शोरगुल की आवाज इतनी ज्यादा है कि कोरोना केस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की आवाज पूरी तरह से दब गई है। ऐसे में एक सवाल तो जरूर उठता है कि जहां देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से मिनी लॉकडाउन तक लगा दिया गया, होटल, रेस्टोरेंट, बार, स्कूल और सरकारी दफ्तर में 50% कर्मचारियों के साथ काम का आदेश जारी किया गया, वहीं चुनावी राज्यों में कोरोना का डर क्यों नहीं दिख रहा? कोरोना की जो संख्या बहुत बढ़ रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज मीटिंग में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं और बहुत सारे कड़क निर्णय लिए गए हैं। जैसे कि पहले से ही रात को जो संचारबंदी चालू थी, अब उसमें ये बदलाव होगा कि सिर्फ एसेंशियल सर्विस वालों को ही रात में गाड़ी चलाने की परवानगी मिलेगी। वो 8 से लेकर सुबह 7 तक का जो है वो एसेंशियल सर्विस जो होगी, सिर्फ उन्हीं को गाड़ी चलाने की परवानगी मिलेगी। जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स को, जो मॉल्स हो गए, दुकानें हो गए, ये सारे लोगों को पहले से ही रात में बंदी थी और उन लोगों को सिर्फ टेक अवे, यानी अभी सिर्फ जो है टेक अवे और पार्सल की जो है फैसिलिटी दी जाएगी। ना तो केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार और किसी को भी ना तो कोरोना का खौफ दिख रहा है और ना ही कोरोना को रोकने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोरोना ने चुनावी राज्यों में न जाने की कसम खा ली हो। ऐसे में कुछ सवाल बेहद अहम है जो कि इन नेताओं से जरूर पूछे जाने चाहिए। क्या चुनावी राज्यों में कोरोना नहीं है? क्या सिर्फ कुछ राज्यों तक ही कोरोना सीमित है? रैलियों में लोगों की इतनी भीड़ से कोरोना बढ़ेगा या नहीं? लोगों को मास्क पहनने की सलाह क्यों नहीं दी जा रही? अगर भीड़ में किसी एक को भी कोरोना हुआ तो सभी उसकी चपेट में आएंगे। अगर कोरोना विस्फोट होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या नेता सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं? क्या नेताओं की सुविधा के हिसाब से नियमों का पालन करना होगा? कोरोना के कारण किसी की भी मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे में और भी कई सवाल है जिसे नेताओं से पूछे जाने चाहिए। जिस तरह से चुनावी रैलियों और रोड शो में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? तमाम दल के नेता, चाहे वो बीजेपी के हों, टीएमसी के हों, कांग्रेस के हों या फिर किसी और दल के, सभी की रैलियों में नजारा इसी तरह का देखने को मिलेगा। We are just about one lab in the country. There was complete lockdown. There was no mechanism to, even if you decide to create a new lab, there was no mechanism how to actually send them all the material, all the equipment, all the systems where they could actually create a new lab. ऐसे में किसकी गलती मानी जानी चाहिए? इन नेताओं की जिन्होंने चुनावी फायदे के लिए अपने द्वारा बनाए गए कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, या फिर जनता की जो इन नेताओं की रैली में इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं? लेकिन जवाब शायद ही मिले, क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। सभी को सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है। वैसे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए सख्ती बढ़ा दी जाए और जब लोग घरों से बिना मास्क के निकलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि तब तक कोरोना वहाँ पहुँच गया होगा, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया होगा। इसी को तो राजनीति कहते हैं और राजनीति में तो सब कुछ जायज है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।